दोस्तों नमस्कार। आज 21 जून सन 2022 सरसों की कीमतों में आज तेज़ी दर्ज हुई, लेकिन खाद्य तेलों में ग्लोबल क्लू के चलते गिरावट दर्ज हुई। यानी सरसों तेज, खाद्य तेल कमज़ोर। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। 42 कमोडिटीज़ पर लगातार विश्लेषण अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं सरसों की कीमतों में आज मंगलवार को तेज़ी रही, लेकिन खाद्य तेलों में कमजोरी वैश्विक बाज़ारों में गिरावट की वजह से देखी गई। इंडस्ट्रियल बाइंग बढ़ने से बाजार और कम अराइवल यानी कम आवक के कारण मंगलवार को सरसों की कीमतों में तेज़ी दर्ज हुई, लेकिन कमज़ोर वैश्विक संकेतों के कारण तेल की कीमतों में गिरावट भी देखी गई। लिवाली सुस्त रही और सरसों खल में भी गिरावट देखी गई। जयपुर के बेंचमार्क 42 कंडीशन सरसों की कीमत में 50 रुपये का इजाफा यानी 6,950 रुपये देखी गई और जीएसटी इस अतिरिक्त थी। सरसों का तेल एक्सपेलर 17 रुपये की गिरावट के साथ 1,385 रुपये प्रति 10 किलोग्राम और कच्ची घानी सरसों का तेल 17 रुपये की गिरावट के साथ 1,395 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। सरसों खल की कीमत 25 रुपये की गिरावट के साथ 2,675 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार कर रही है। देश भर में सरसों की आवक 80 किलो के लगभग 2,50,000 बोरी थी, यानी 2.50 लाख बोरी थी और एक बोरी का वजन लगभग 80 किलो माने, जो पिछले सत्र से लगभग 20,000 बोरी कम है। यानी 2.5 लाख बोरी की आवक रही जो कि 20,000 बोरी कम है। राजस्थान के प्रमुख बाज़ारों में 1.30 लाख बोरी सरसों की आवक हुई और सरसों की आवक मध्य प्रदेश में 15,000 बोरी और यूपी में 35,000 बोरी रही। हरियाणा और पंजाब का कंट्रीब्यूशन 25,000 बोरी का था और गुजरात की में 10,000 बोरी सरसों की आवक रही और दूसरे बाज़ारों में लगभग 35,000 बोरी की आवक हुई। कुल मिला के 2.5 लाख बोरी की सरसों की आवक देखी गई। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मलेशिया पाम ऑयल वायदा मंगलवार को व्यापार के शुरुआती सत्र में 2% टूटकर 6 महीने के निचले स्तर पर आ गया है और वैश्विक खाद्य तेल बाज़ारों में कमजोरी से इंडोनेशिया द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने और चीन में फिर लॉकडाउन के कारण मांग को लेकर चिंता बढ़ गई है। बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज पर सितंबर बेंचमार्क क्रूड पाम ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट 91 यानी 91 रिंगिट या 1.83% टूटकर 4,890 रिंगिट यदि डॉलर माने तो 1,122.37 डॉलर प्रति टन पर रुक गया है। तो दोस्तों ये था सरसों पर और खाद्य तेलों पर आज की अपडेट। आने वाले समय के अंदर खाद्य तेलों में एक विशेष मूवमेंट बनने की संभावनाएं बन रही हैं। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर सरसों, सोयाबीन और दूसरे खाद्य तेलों में एक बड़ा मूवमेंट बन रहा है। क्या ये तेज़ी का रहेगा या मंदी का? गौरतलब है हमने आपको जनवरी महीने के अंदर शानदार तेज़ी की बात कही थी सोयाबीन और सरसों में, और सरसों फरवरी में 8500 रुपये बिकी और सोया तेल और सोयाबीन के अंदर मार्च के अंदर जनवरी फरवरी के अंदर शानदार मूवमेंट बनी। गौरतलब है कि जनवरी के महीने में सरकार ने खाद्य तेलों की तेज़ी को देखते हुए NCDX पर सोयाबीन एवं खाद्य तेलों पर रोक लगा दी थी और ड्यूटी के अंदर भी ड्यूटी में भी कमी की गई थी। उसके बावजूद खाद्य तेलों में एक तरफा तेज़ी दर्ज हुई, जिसका पूर्व अनुमान विश्लेषण हमने दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। गौरतलब है साल 2021 में भी हमने सोपा का 119 लाख टन की जो पैदावार के ऊपर भी हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था, जो बाद में सत्य साबित होता देखा गया। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।